अपार, प्रभु महिमा तेरी अपार, प्रभु महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आज कलीसिया महान संत अगस्टिन का पर्व मना रही है। कल यानी 27 तारीख को हमने संत मोनिका यानी संत अगस्टिन की माँ का पर्व मनाया। आज संत अगस्टिन माँ बेटे का जो पर्व है एक दिन के बाद मनाया जाता है। कितने सौभाग्य की बात है। जैसे हम पारिवारिक साधना का प्रारंभ के दिन ये मिसा बलिदान में जब आप लोग भाग लेते हैं, एक माँ के आंसुओं के द्वारा एक बेटा जो पाप में डूब रहा था उसका मन परिवर्तन होता है। इतना ही नहीं, वो पुरोहित बनता है और बिशप बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कलीसिया के ही बड़े जाने माने संतों में से एक बन जाता है, वही है संत अगस्टिन। तो प्यारे भाई और बहनों, हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करें संत अगस्टिन के माध्यम से, जिन्होंने ये कहा अगर वो और ये इन सब के लिए संभव है, मेरे लिए क्यों नहीं हो सकता। इफ शी एंड ही कैन डू इट, व्हाई कांट आई। अगर वो संत बन सकता है, ये अपना जीवन बदल सकता है फलाना कोई, तो मेरा जीवन क्यों नहीं बदल सकता है। आज आपका और मेरा जीवन यीशु बदल डालेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मिसा बलिदान से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं है, आपको मालूम है। हम सब आज पवित्र वचन से संत मत्ती के अध्याय 25 से हम पढ़ते हैं 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 5 मूर्ख लोग हैं और 5 बुद्धिमती जो अपने मिसाल के साथ तेल भी लाता है और बाकी क्या है, तेल लाना भूल जाता है। ये हमारा जीवन को भी दर्शाता है। अगर हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, स्वर्ग प्रवेश करना है, फिर तो क्या है, हमें स्वर्ग के रास्ते पर चलना ही होगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे पारिवारिक जीवन बताते हैं, अगर परिवार में ईश्वर है, पारिवारिक प्रार्थना है, पारस्परिक प्रेम है और विश्वास पे आधारित जीवन बिताते हो, प्रभु के वचनों पर चलते हो, परिवार जरूर स्वर्ग बनेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आज के मिसा की शुरुआत में, क्योंकि पहला पाठ में भी हम यही देखते हैं, प्रभु कहता है संत पौलुस के द्वारा, हम तो अपने सामर्थ्य से नहीं, दुनिया के बुद्धिमता से नहीं, मसीह को प्रचार करने आए। मसीह को इसके पूरे सरलता में हमने घोषणा किया है। यानी मसीह ईश्वर का सामर्थ्य और प्रज्ञा है। जीसस इज द पावर एंड द विजडम ऑफ गॉड। जीसस इज द पावर एंड द विजडम ऑफ गॉड, एंड इसी को हम घोषित करने आया है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में इस मसीह को हमें महसूस करना है। जब मसीह आपका सामर्थ्य और प्रज्ञा बन जाएगा, वो आपका सब कुछ बन जाएगा, फिर हमारे जीवन के जो संकट है, तकलीफ है, परेशानी, वो उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम सब हाथों को जोड़े और दिल को खोले और ईश्वर के सामने आए। संत अगस्टिन के और अन्य अनेक संतों के मध्यस्थता से आज प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन को भी बदल डालिए।
मैं भी बदलना चाहता हूँ, मैं आपका हो जाना चाहता हूँ। आपके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे दया की जरूरत है। मैंने पाप किया है, मैंने आपके विरुद्ध और भाई बहनों के विरुद्ध पाप किए हैं। पति पत्नी एक दूसरों के लिए जो किया हुआ पापों को याद करो। माता पिता का कर्तव्य नहीं निभाया, पति या पत्नी का होने का कर्तव्य नहीं निभाया, बच्चों का कर्तव्य नहीं निभाया। परिवार में जितने भी कलह, क्लेश, पीड़ाएं, झगड़ा, लड़ाई, डिवोर्स, कितने भी समस्या है, प्रभु के चरणों में ले और आज बदलने के लिए तैयार हो जाए। यीशु को अपने जीवन में स्वागत करें, यीशु को अपना सब कुछ समझें। दया करो यीशु नासरी, दया करो यीशु नासरी। एक पल दोनों हाथों को सीने से लगाएं, सच्चे दिल से यीशु से प्रार्थना करें। दया करो यीशु नासरी, दया करो यीशु नासरी, दया करो यीशु नासरी, दया करो यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी। दया करो हम पापियों पर, यीशु नासरी, यीशु नासरी। दया करो हम पापियों पर, दया करो यीशु नासरी, दया करो यीशु नासरी। दया सागर, दया करो हम पापियों पर, दया सागर, दया करो हम पापियों पर, दया करो यीशु नासरी, दया करो यीशु नासरी। सारे बोलिए, दया करो यीशु नासरी, दया करो यीशु नासरी। दाऊद के पुत्र, दया करो हम पापियों पर, दाऊद के पुत्र, दया करो हम पापियों पर, दया करो यीशु नासरी, दया करो यीशु नासरी, दया करो यीशु नासरी, दया करो यीशु नासरी। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को दृढ़ता से भर दे जैसे तूने संत अगस्टिन को अनुप्राणित किया था। हम तेरे लिए तरसे जो सत्य का ज्ञान स्रोत और स्वर्गीय प्रेम का दाता है, ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ
युगानु जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और होठों को शुद्ध करे ताकि योग्य रीति से आप पवित्र वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 वाक्य 17 से 25। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। मैंने इस कार्य के लिए अलंकृत भाषा का व्यवहार नहीं किया जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका न पड़े। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूँगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूँगा। हम में ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक कहाँ हैं? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया है? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को पहचाना। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज हम स्तोत्र संज्ञा 63 गाएंगे अनुवाक्य के रूप में। स्तोत्र संज्ञा 63, भजन संहिता 63। जिनके पास बाइबल है खोल दीजिएगा और इस वक्त हम सब मिलकर इस भजन संहिता को, इस स्तोत्र को बोलेंगे। पेज नंबर 860। आगे बुलाकर हम इस स्तोत्र को गाएं। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। जल के लिए सूखी संदप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। जल के लिए सूखी संदप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ।
ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मैं अपनी सैया पर भी तुझे याद करता हूँ, मैं अपनी सैया पर भी तुझे याद करता हूँ। मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ, मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया। दोबारा हालेलुया गाओ हालेलुया, हालेलुया गाओ हालेलुया। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया 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 ओ हालेलुया। हालेलुया गाओ हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संतमत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 25 पद संख्या 1 से लेकर। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुपियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दुल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई थी कि दुल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। कृपया बैठ जाइए।
ग्रेस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए इतने पावरफुल ईश्वर का वचन हमारे सामने ईश्वर ने पेश किया है। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा, मिसा के शुरुआत में, देखो हमें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग के रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। जो मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं, मुक्ति के रास्ते पर चलते हैं, उसके लिए मसीह का क्रूस उद्धार का कार्य है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम पारिवारिक जीवन में, जीवन के बारे इन दिनों में मनन चिंतन करने जा रहे हैं। आज से 3 दिन हम लगातार इसी विषय पर प्रभु के साथ समय बिताएंगे और प्रभु हमें आज के दिन ये समझा रहे हैं कि प्रार्थना का क्या महत्व है, प्यार का क्या महत्व है, विश्वास का क्या महत्व है और यीशु का क्या महत्व है। मैं आज इस सुसमाचार से और आज के पहला पाठ से जोड़कर एक दो बात आपके सामने रखना चाहूँगा। वो है कि जब हम यीशु को अपने जीवन से हटाएगा, हम सब जीरो हैं, बिल्कुल जीरो है। वो जीरो को वैल्यू मिलना है, यीशु को बगल में एक के रूप में खड़ा करना पड़ेगा। मान लो मैं जीरो हूं, अब जीरो है तो कोई वैल्यू है नहीं, मगर मेरे इस साइड में जब यीशु खड़े हो जाते हैं, मेरा वैल्यू बनना शुरू होता है। और सबसे आखिरी जीरो बनना ही कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर यीशु बगल में है, हम सब चाहेंगे कि हम सबसे आखिरी वाला जीरो बने। प्यारे भाई और बहनों, परिवार में भी यही है। अगर परिवार में यीशु है, परिवार यीशु का परिवार बन जाता है, वह पवित्र परिवार कहलाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी इच्छा है, आप चाहें परिवार नरक बना सकता है, आप चाहें परिवार स्वर्ग बना सकता है। कैसे? अब यीशु को बुलाएंगे परिवार में, यीशु आपके परिवार में रहेगा तो क्या होगा? वो परिवार पवित्र परिवार बनेंगे। हम लूकस 19:9 में पढ़ते हैं। लूकस 19:9 का वचन मुझे बहुत पसंद है और 10 भी पसंद है, पूछो तो सभी पसंद है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो लूकस 19:9 में क्या लिखा है? मैं बताऊंगा। 19:9 में ये लिखा है कि आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है। टुडे द सल्वेशन हैज कम इनटू दिस हाउस। यीशु कहते हैं जक्कैऊस से और वहां पर आए हुए सभी से कहता है, आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है। मेरे पीछे बोलिए, दाहिने हाथ ऊपर करके बोलिए, आज इस परिवार में, आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है। मुक्ति का आगमन हुआ है। आज मेरे परिवार में, आज मेरे परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है। मुक्ति का आगमन हुआ है। दूसरे शब्दों में बोले तो यीशु आया है, यीशु रहने आया है। प्रभु जक्कैऊस से कहता है, मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। यानी यीशु ठहरने के लिए आपके जीवन में आ जाएगा। बस आपको तो जरा सा स्वागत करना तो पड़ेगा। आप ये जक्कैऊस ने बुलाया नहीं, जक्कैऊस ने बुलाया नहीं, यीशु स्वयं कहता है। इसीलिए आज आपके लिए भी यीशु कहना चाहते हैं, बेटा या बेटी, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। बस ये आपके ऊपर सहर्ष, जक्कैऊस ने सहर्ष उसका स्वागत किया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु आएगा तो जीवन बदलेगा। बोलिए आमीन, आमीन। ऐसा कोई नहीं है जिनके जीवन में यीशु आया हो और उसके बाद वो वैसे के वैसे रहा हो। मुक्ति, उद्धार, सल्वेशन, इसका मतलब यही है, यीशु जीवन में आया और जब यीशु जीवन में आया, जिंदगी बदलना शुरू हो गया और परिवार बदलना शुरू हो गया। इसलिए प्रभु कहता है, अगर आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिएगा, आपका और आपका परिवार मुक्ति प्राप्त करेगी। हालेलुया, हालेलुया। बस आपका विश्वास करने से, आप प्रभु का स्वागत करने से, ना केवल आपका जीवन बल्कि आपका परिवार, आपका खानदान, आपके जनरेशन बच जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं हालेलुया। इसलिए आपसे पूछा, क्या देखो आज आप तैयार हैं प्रभु का स्वागत करने के लिए? आपके झगड़े के बीच में, आपके डाइवोर्स के बीच में,
आपके दारू शराब के बीच में, आपके कमजोरियों के बीच में, आपके डिप्रेशन के बीच में, आपके किसी भी प्रकार के फूट हो, कलह हो, क्लेश हो, चाहे आपकी नौकरी खत्म हो चुका है और आप इस महामारी के बीच में बड़ा संकटों से गुजर रहे हैं, कैसा भी क्यों ना हो, क्या तैयार हो यीशु को मौका देने के लिए, यीशु को रहने के लिए आप जगह देने तैयार हो? क्योंकि वचन में लिखा है वो जन्म लेने के लिए ढूंढता रहा जगह। जैसे स्तोत्र में आज अभी हमने पढ़ा है ना, ईश्वर के लिए प्यासी होना चाहिए। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, संतप्त सुख की संतप्त भूमि की तरह। पिछले दिन जैसे मैं ये वचन पढ़ रहा था, फिर इसको गाया हमने, तो मेरे मन में प्रभु बार बार ये सवाल कर रहा था, क्या तेरे अंदर इसी तरह प्यास है ईश्वर के लिए? गाया तो मैं क्या है, मैं शैया पर भी तुझे याद करता हूं, रात भर तेरा मनन करता हूं। सच बोले तो मैं ये करता नहीं, पर इसलिए मैंने उसको दोहराया, मैं करना तो चाहता हूं। हालेलुया। क्या आप करना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। आज इसे कीजिए ना, अपनी शैया पर भी हम प्रभु को याद करें, रात भर उसका मनन करें। क्या वचन है यार, वचन में क्या दम है, क्या सामर्थ्य है उसके वचन में। वचन जिंदा हो जाता है जैसे हम उसको बोलता है। तो इसलिए ना यीशु को आज बुलाइए। यीशु जैसे आएगा ना, सूखी हड्डियों में जाना जाए। यीशु जैसे आएगा, जायरूस के भवन में प्रवेश किया, याद रखो मार्कुस का अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, 5:36 में जब जायरूस के भवन से सेवकों ने आकर कहा कि आप गुरुवर को क्यों कष्ट करें, आपकी बेटी तो मर गई है। प्रभु उनसे कहते हैं, डरो मत, डरो नहीं, बस विश्वास कीजिए। बोलिए आमीन। आमीन। जब आपके संकट, मृत्यु और महामारी कुछ भी आकर आपको ऐसे कहेंगे, अब ईश्वर से क्या मतलब है यार, अभी ईश्वर के पास क्यों जाने का है, वकील के पास जाते हैं। मेरे पास इसमें ऐसे ही चलता है, वकील के पास जाते हैं। क्यों? डाइवोर्स कराना है। फादर के पास आके पूछते हैं, फादर जी हमारा डाइवोर्स करवाओ। फादर कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, तो बोलते हैं हम वकील के पास जाएं। लोग वकील के पास जाते हैं। अरे यीशु के पास जाओ ना। अब लोग अक्सर करते हैं चर्च से क्या मतलब है यार, फादर के पास क्यों जाना है, हम तो ऐसे ही शादी जोड़ देते हैं। हाँ, कितने अच्छे हैं। पर मैं आपको कहता हूं, ऐसे बोलने वाला दुनिया में बहुत है, लेकिन वो मसीह के साथ नहीं है। वो मसीह को हमसे अलग करना चाहते हैं, यीशु को हमसे अलग करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आप यीशु को आपसे अलग ना कीजिएगा, चाहे मर भी गई क्यों ना हो। यीशु कहते हैं डरो नहीं, बस विश्वास कीजिए। फियर नॉट, जस्ट बिलीव, जस्ट बिलीव, देन यू विल सी द मिरेकल्स एंड वंडर्स, जो यीशु ही कर सकता है आपके जीवन में। एक बार उसको मौका दे दो, एक बार, तो आज होना चाहिए, कल के लिए रखना नहीं। संत अगस्तिन ने तो यही किया। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। संत अगस्तिन को जब होश आया तो उसने तो क्या है, यीशु को एक बार मौका दिया उसके जीवन, देखा उसका जीवन कैसे बदला। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज आपका बारी है, आज मेरा चांस है, आपका चांस है विश्वास करने का, डरने के बगैर विश्वास करने का। और यीशु को स्वागत करो। यीशु जैसे आए वो उसको बेटी के हाथ पकड़ कर करते हैं, कहते हैं तलीता कुमी, यानी हे बालिका उठो। वो उठकर बैठी और चलने फिरने लगी। बोलिए आमीन। आमीन। और जैसे यीशु समरिया के लोगों के साथ 2 दिन रहे, वहां पर सभी के सब विश्वासी बन गए। यीशु लाजरुस के भवन में आए, जब लाजरुस का मौत हुआ, बथनी में आए। मरियम ये कहती है प्रभु से, अगर आप यहाँ होते हमारे भाई नहीं मरता। तो मार्था और मरियम से प्रभु क्या कहते हैं, अगर तुम विश्वास करोगे ईश्वर की महिमा देखोगे। बोलिए आमीन। आमीन। उस परिवार में जब यीशु आया, उसके सिचुएशन जरा सा समझो ना। मरने के बाद 4 दिन हो गया था लाजरुस का मरने के बाद, पर जब यीशु आया, यीशु का वचन सड़ा हुआ उस मांस के अंदर प्रवेश किया और सड़ा हुआ मांस के अंदर जीवन आ गया। बोलिए आमीन। आमीन। अगर आपका जीवन में ऐसी सिचुएशन और परिस्थितियां क्यों ना हो,
अगर यीशु आएगा, यीशु का वचन आपके जीवन के उस संकट में प्रवेश करेगा, आपका जीवन हरा भरा हो जाएगा, दोबारा आप जीवित हो जाएंगे। आपके बच्चे नहीं, बच्चे का वरदान होगा। आप परिवार टूट रहे हैं, अलग होना चाहते, लेकिन यीशु को आप आपस में आपके बीच में बुला ले और यीशु की भाषा यानी यीशु के वचन को आप महत्व देना शुरू करेगा, उस दिन आपके बीच में से झगड़ा लड़ाई दूर होगा। क्यों? हम लोग इंसान की सोच और इंसान की भाषाएं बोलते हैं, जिसके कारण हमारे बीच में फूट और कलह और ये झगड़ा लड़ाई और बढ़ता जाता है, क्योंकि हम लोग यीशु के बारे में भूल ही जाते हैं। अरे उसको एक बार बुलाओ ना, उसको बुला के देखो, चख के देखो, परख के देखो कि ईश्वर कितना भला है, यीशु आपके लिए क्या कर सकता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। लूकास 18:27 में वचन साफ कहता है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। मार्कुस 9:23 में वचन पढ़ता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। लूकास 1:37 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अरे ईश्वर को अपने साथ जोड़ो ना। अक्सर मैं कहा करता हूं, क्या है, पता कर लो यार, जान लो कि तुम्हारा बाप कौन है। मेरा भाषा से टेंशन नहीं लीजिए, है ना, पता कर लो बाप कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा ईश्वर मेरा पिता है। हालेलुया। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। जब हम ईश्वर को जोड़ते नहीं अपने जीवन से, अपने आप परेशानियों को निपटाने की कोशिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करके, कुछ भी करके, जब आप अपने जीवन का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेते हैं, आप सब कुछ संभालना शुरू करते हैं, आप लड़ना शुरू करते हैं, आप युद्ध करना शुरू करते हैं, तो हारोगे पक्का। मगर यीशु करेगा ना युद्ध, फिर जीत आपके पक्का है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन 14:14 में पढ़ते हैं, ईश्वर स्वयं तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। 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 प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। ये मेरे जीवन को बहुत हिम्मत दिया हुआ वचन है, आपको मैं देना चाहूंगा। वैसे तो आपका ही है, पर आज से आपका बनाइए, अपने जीवन का हिस्सा बना दो यीशु को और उसके वचन को, फिर आप सामर्थ्य देखोगे। क्योंकि मसीह ईश्वर का प्रज्ञा और सामर्थ्य है, सामर्थ्य और प्रज्ञा है, पावर एंड विजडम ऑफ गॉड। हालेलुया। आज एक दूसरे को ये घोषित करना शुरू करो, मसीह को घोषित करना शुरू करो, उसका उद्धार यूं ही आएगा और आपके कानों में भी गूंज उठेगा प्रभु का वचन, आज इस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सब प्यारे भाई और बहनों, हम इस मिसा बलिदान में आगे बढ़ेंगे और याद रखना, ये जो प्रार्थना है केवल एक मिस्सा और प्रार्थना के रूप में आप शायद हम लोग तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, आप अपने घरों में बैठकर देखते होंगे, चाहे कहीं भी हो, पर याद रखिएगा ये कोई मामूली प्रार्थना नहीं। आज के इस प्रार्थना आपके जीवन को बदल कर रखेगा। बोलिए आमीन। आमीन। आज से लेकर आप वैसा नहीं रहेगा जैसे आप था, क्योंकि यीशु आपके साथ रहेगा। बोलिए आमीन। आमीन। आपका जीवन बच जाएगा, उद्धार आएगा, आपके संकट से प्रभु आपको आज मोचित करेगा और आपका उद्धार करेगा और आपको ऊंचे चट्टान पर खड़ा करेगा। आपको पता चलेगा कि आपका ईश्वर कौन है। वो सर्वशक्तिमान है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। बोलिए आमीन। आमीन। उसके लिए सब कुछ संभव है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हो सकेंगे तो सभी अपने अपने जगह पर घुटने टेकेंगे और इस चढ़ावा के समय अपने आप को चढ़ाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कई बार हमारे पारिवारिक जीवन में यीशु को हमने दूर रखा। सोचता है कि मैं ही इसका जवाब दूंगा, मैं ही इसको निपटाऊंगा, मैं ही इसका समाधान ढूंढूंगा। अक्सर आपने शायद
आपके सामर्थ्य से सब कुछ निपटाने का कोशिश किया होगा, पर आज विनम्र हो जाए, छोटा हो जाए और अपना जीवन, अपने रिश्ते, अपने बच्चे, जीवन साथी प्रभु को दे दीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको दिया है। एक बार वापस दे दीजिए, बोलिए प्रभु ये आपका है, आपने दिया है, आपको समर्पित करता हूँ। जैसे हन्ना ने बोला, पहला सामुएल का पहला अध्याय में हम देखते हैं, जब उसको सामुएल नामक बेटा मिला, उसने मंदिर में जाकर उसको समर्पित करते हुए पुरोहित से कहा, ये ईश्वर ने दिया है, मैं इसे ईश्वर को लौटा रहा हूँ, मैं प्रभु को वापस दे देता हूँ। तो इसी तरह आप अपना जीवन साथी को, बच्चों को, परिवार को, अच्छाई और बुराई को प्रभु को दीजिए, और इस चढ़ावा में अपने आप को और अपने सारे संकटों को, आंसुओं को, अच्छाइयों को, बुराइयों को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। और आज ईश्वर आपके जीवन में महिमा दिखाएगा, चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि उसके लिए सब कुछ संभव है। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए, सोना नहीं है चांदी नहीं है ये दिल आए। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए, सोना नहीं है चांदी नहीं है ये दिल आए। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। ले जाए दूत तेरे बेटे तेरे समय, ले आए भक्त तेरे प्रेम के जलते प्रति, ये बनेंगे हे महाप्रभु यीशु के लहू तन महान। आत्मिक भोजन मिलेगा, नित्य होगा जन जहाँ। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे दयालु ईश्वर, हम अपने मुक्ति कार्य के स्मरण में ये बलि चढ़ाते हैं और दीनतापूर्वक विनती करते हैं, प्रेम का ये संस्कार हमारे बीच एकता का चिन्ह और प्रेम का स्पंदन हो। ये वर दे हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित
अतिरिक्त और आवश्यक है पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तो संत अगस्तिन के त्योहार में अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है कि तू इन संत के भक्तिपूर्ण जीवन के उदाहरण से अपनी कलीसिया को सफल बनाए, इनके सदुपदेशों से उसको सुशिक्षित करे और इनके प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसकी देखभाल करता रहे। इसीलिए हम सब संतों और सद्दूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। सब लोग ताली बजाकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। घुटने टेके और हाथ जोड़िए। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ये परम प्रसाद है, प्रभु का शरीर है, करते हम सदा आराधना, करते हम सदा आराधना, 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 आराधना। सी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो,
ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये दाक्षरस का है प्याला, बदलता प्रभु के लहू में। ये दाक्षरस का है प्याला, बदलता जो प्रभु के लहू में। पापी जनों को पापों से मुक्ति दिलाता यीशु कलहू दिलाता यीशु कलहू। हाथों पर आराधना 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 आराधना। हमारा विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत जोसेफ उनका वर्ड, प्रेरित गण, संत अगस्टिन और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर
हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, तो एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दर्शन के प्यासे जन्म से अभागे, तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज हमको। दर्शन के प्यासे जन्म से अभागे, तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए आइए जीवन रोटी आइए, आइए आइए जीवन रोटी आइए। दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। न करें हे प्रभु, क्लेश के बोझ में भाग लेने से हम पवित्र बने। ऐसी कृपा दे कि जिनको हमने ग्रहण किया है उन्हीं में बदल जाए। हमें प्रार्थना करते उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे।
आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर